बात उन दिनों की है जब भगवान शिव की कैलाश पर्वत पर सभा लगाना था। सभी देवतागण उस सभा में सम्मिलित होने थे। तभी भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ जी के साथ कैलाश पर्वत पहुँचे। गरुड़ बहुत ज़्यादा तेज उड़ते थे। उसे रेस में कोई भी नहीं हरा सकता था। वे मिनटों में हजारों कोस दूर उड़कर पहुंच सकते थे। विष्णु भगवान महल के अंदर चले गए और गरुड़ जी कैलाश पर्वत की खूबसूरती को निहार रहे थे, प्राकृतिक दृश्यों को देख रहे थे। तभी उनकी सृष्टि एक छोटी सी सुंदर रंग बिरंगी चिड़िया पर पड़ती है। गरुड़ उन्हें निहारता ही रहता है और सोचता है, भगवान इसे कितना खूबसूरत बनाया है। ऐसा लगता है बस इसे देखता ही रहूं। तभी वहां यमराज जी भी आ जाते हैं। गरुड़ यमराज जी को प्रणाम करता है। यमराज जी गरुड़ को आशीर्वाद देते हैं। यमराज जी पहले उस चिड़िया को एकदम आश्चर्य से देखते हैं, फिर महल के अंदर और चले जाते हैं। देवसभा में गरुड़ जी सोचने लगते हैं, इस चिड़िया का अंतिम समय निकट आ गया है। जब यमराज जी देवसभा से निकलेगा तब इस चिड़िया को भी अपने साथ ले जाएंगे। यह सोच गरुड़ जी उस सुंदर चिड़िया को अपने पंजों में पकड़ लिया और वहाँ से बहुत दूर, लगभग हजारों कोस दूर एक सुनसान जंगल में एक पत्थर पर छोड़ दिया और अपने आप से कहने लगा, अब शायद यह चिड़िया यहाँ सुरक्षित रहेगा। इसे यमराज जी भी अभी नहीं ले जा सकते। भगवान भरोसे छोड़ गरुड़ कुछ समय में ही कैलाश पर्वत पर फिर पहुंच गए, क्योंकि गरुड़ जी बहुत तेज रफ्तार से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते थे। उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। जब गरुड़ जी कैलाश पर्वत पर पहुंचा, फिर से कैलाश पर्वत की प्राकृतिक दृश्यों को निहारता रहा। तभी देवसभा समाप्त हो गया। यमराज जी बाहर आए। गरुड़ जी यमराज जी से पूछ लिया, यमराज जी, आप जाने से पहले एक चिड़िया को इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे थे? यमराज जी कहते हैं, गरुड़, उस चिड़िया का अंतिम समय निकट आ गया था, लेकिन उसकी मृत्यु जहाँ कैलाश पर्वत पर नहीं होती, यहाँ से हजारों कोस दूर एक सुनसान जंगल में जब यह चिड़िया एक पत्थर पर बैठी होगी, तब एक सांप के द्वारा उसका भोजन बनेगी। मैं यह सोचकर आश्चर्यचकित था कि वह सुंदर चिड़िया अभी कैलाश पर्वत में है, तो इतने कम समय में हजारों कोस दूर सुनसान जंगल पर कैसे पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी तो वह चिड़िया दिखाई नहीं दे रहे हैं, अर्थात उसकी मृत्यु निश्चित हो गई होगी। तब गरुड़ सोचने लगता है, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने उस चिड़िया को उस सुनसान जंगल में उस पत्थर पर छोड़ आया। अभी तक तो वह चिड़िया सांप का भोजन बन गई होगी और उसकी मृत्यु भी हो गई होगी। दोस्तों, मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। हमें अपने आने वाले अगला पल ही ज्ञात नहीं होता, फिर भी हम कल की चिंता में खोए हुए होते हैं। अतः आप हर एक पल को खुलकर जियो, उसका आनंद लिया करें। जब हमारे जाने का समय होता है तो भगवान उस समय ले जाएंगे। बेवजह क्यों सोचते रहते हैं? अपने जीवन के बारे में ऊपर वाले पर भरोसा करना कभी मत छोड़ना। एक आश्रम में एक साधु महाराज रहते थे। वे भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन व्यतीत करते थे। यह सोचकर आश्रम से शहर की ओर निकलते थे कि वहाँ कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा और शहर की भी सैर कर आऊँगा। वह साधु महाराज भगवान का नाम लेते हुए शहर की ओर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद मौसम खराब हो गया और हल्की बारिश होने लगी। वह साधु महाराज बारिश का आनंद लेते हुए चले जा रहे थे कि अचानक बीच में उन्हें
जलेबी का छोटा सा स्टॉल दिखा। साधु महाराज को काफ़ी भूख लग रही थी। वह सोचा, क्यों न इस हलवाई से कुछ खाने की चीज़ें मांग लिया जाए, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई वहाँ तक जाने की। तभी हलवाई की नज़र उस साधु महाराज पर पड़ती है, जो बारिश में भीग रहे थे। वे मन ही मन सोचने लगते हैं, लगता है साधु महाराज काफ़ी भूखे हैं। तभी हलवाई साधु महाराज को अपने पास बुला लेते हैं और साधु महाराज को भरे पेट भोजन देते हैं। साधु महाराज भी उन्हें खूब आशीर्वाद देते हैं, तुम सदा खुश रहो, तुम 2-4 और दुकान खोल लो, आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, ऐसे बहुत से आशीर्वाद देते हैं। साधु महाराज वहाँ से आगे चले जाते हैं, अपनी धुन में हलवाई का नाम लेते हुए। वर्षा के कारण सड़कों पर भरे हुए पानी में अपने पैर से खींचते हुए अपनी धुन में ही चले जा रहे थे। तभी वहाँ से एक नवविवाहित जोड़ा आ रहे थे। तभी महिला की सारी पानी के बूंदें चली जाती है, जितने में उसका पति साधु महाराज से गुस्से हो जाते हैं और साधु महाराज को खूब गालियाँ देने लगते हैं। साधु महाराज को एक जोर से थप्पड़ भी लगा देता है। महिला अपने पति से कह रही थी, छोड़ो ना, अब गलती से हो गया होगा, यह सारी धोने के बाद ठीक हो जाएगी। फिर भी उसके पति नहीं माने और साधु महाराज से उलझ रहा था। साधु महाराज भी अपने भगवान से मन ही मन कहते हैं, यह आपकी कैसी माया है, कभी भरपेट भोजन देते हो और कुछ देर बाद जोर से चपाटे। नवविवाहित जोड़ा अपने घर चले जाते हैं। वो दोनों सीढ़ियों से ऊपर कमरे में जाने के लिए चढ़ते हैं कि अचानक उस लड़के का पैर वर्षा के पानी से गीले होने के कारण फिसलकर नीचे गिर जाता है और लहूलुहान हो जाते हैं और तुरंत ही बेहोश हो जाता है। सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। तभी उसकी पत्नी पहले हुई घटना के बारे में बताने लगती है और कहती है, जरूर उस साधु महाराज ने कोई श्राप दिया होगा, जिससे मेरे पति नीचे गिर गए। अब वहाँ इकट्ठे हुए कुछ लड़के गुस्से से उस साधु महाराज को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वे सभी लड़के साधु महाराज को देखते हैं, उसे मारने लगते हैं। साधु महाराज पूछता है, मुझे क्यों मार रहे हो भाई? फिर उन लड़कों ने सारी बात बताते हैं और कहते हैं, जरूर तुमने मेरे मित्र को श्राप दिया होगा, जिससे वे सीढ़ी से ऊपर चढ़ते वक्त नीचे गिर गया। तब साधु महाराज उन लड़कों से कहते हैं, देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझसे गलती से उसकी पत्नी की साड़ी पर पानी के छींटे चले गया था, जिसके कारण उसके पति ने मुझे खूब डांटा, एक चपाट भी लगाई। मैंने कुछ भी नहीं किया, उन्हें श्राप भी नहीं दिया, उन्होंने यह सब अपने साथी पत्नी के लिए। वैसे ही मेरे साथ गलत होते देख मेरे साथी, मेरे भगवान चुप कैसे बैठ सकते थे? उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही था। सभी लड़के शांत हो गए और वहाँ से चले गए। साधु महाराज भी अपने भगवान का नाम लेते हुए, उनका गुणगान करते हुए आगे की ओर चल दिए। एक बच्चा था, वह बहुत होनहार था। वे एक दिन अपने पिता से प्रश्न पूछता है, पिताजी, खुश कैसे रहा जाता है? अर्थात खुश रहने का क्या राज है? पिताजी हैरान से कहते हैं, इतनी छोटी सी उम्र में यह सवाल, मैं शायद ही इसका जवाब सही दे पाऊंगा, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर सही दे सकता है। वह कौन है पिताजी? मुझे जल्दी बताओ, वह कहाँ मिलेंगे? पिताजी कहते हैं, वहाँ दूर एक पहाड़ी पे हैं, जहाँ बहुत ही खूबसूरत जगह है। ऊपर एक महल मिलेगा, जिसमें एक महान बुद्धिमान पुरुष रहते हैं। वे तुम्हें सभी सवालों का जवाब दे सकते हैं। पिताजी, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। वह बच्चा
अगले दिन अपनी सभी सामान पकड़कर टिफिन पैक कर वहाँ जाने के लिए निकल पड़ता है। 3 दिनों की कड़ी परिश्रम के बाद वे लड़का उस पहाड़ पर पहुँच गया। लड़का वहाँ एक दृश्य देखकर ख्यालों में ही खो गया। वह जगह बहुत ही खूबसूरत थी। वह लड़का सोचता है, पहले मैं जिस काम के लिए आया हूँ उसे पूरा कर लेता हूँ। वहीं पास के बगीचे में एक व्यक्ति काम कर रहा होता है। लड़का उससे बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में पूछता है। वह व्यक्ति लड़के को बताते हैं कि उधर एक महल है, तुम्हें वहीं पर बुद्धिमान व्यक्ति मिलेंगे। वह लड़का अपनी मंजिल को ढूंढते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है। आखिरकार वह लड़का महल तक पहुंच ही जाता है। वहां पहले से कई सारे लोग मौजूद होते हैं जो बाबा जी से सवाल कर रहे होते हैं। वे लड़का अंदर के दृश्य देख मनमोहित हो जाता है। फूलों की सजावट, तरह तरह के पकवान और उस महल की मधुर सुगंध मन को विचलित कर उठता है। कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 3 से 4 घंटे बाद उस लड़के का नंबर आया, जिसके बाबा जी से अपना सवाल प्रस्तुत करते हैं। बाबा जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। मेरा सवाल यह है कि व्यक्ति को खुश रहने का क्या राज है? वह बाबा जी बड़ी प्रसन्नता से कहते हैं, बेटा, इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा सवाल, तुम बहुत प्रभावशाली लग रहे हो। इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम मेरे द्वारा किए गए कार्य को पूरा कर लोगे। बाबा जी, वह काम क्या है? मुझे जल्दी बताओ। बेटा, धैर्य रखो। दरअसल तुम्हें इस महल को घूमकर अच्छी तरह देखना होगा। यहाँ की खूबसूरत बगानें, विशाल पुस्तकालय, पेंटिंग और भी बहुत कुछ। लेकिन तुम एक चम्मच को पकड़े रहोगे जिसमें 2 बूंद तेल होगा। लेकिन याद रख रहे, पूरे महल घूमने तक इस चम्मच से एक भी बूंद तेल नीचे नहीं गिरना चाहिए। लड़का महल की भ्रमण के लिए निकल पड़ा। महल में बहुत ही घुमावदार जगह थी। उसका पूरा ध्यान उस चम्मच पर ही था कि कहीं एक भी बूंद तेल नीचे ना गिर जाए। पूरे महल को घूमने के बाद फिर वह लड़का बाबा जी के पास आता है। बाबा जी, मैंने आपका पूरा महल घूम लिया। अब तो बताइए, खुश रहने का क्या राज है? बाबा जी कहते हैं, तुमने वो बगीचा देखा? कितना खूबसूरत है, और वे फूल पूरे वातावरण को सुगंधित कर दिया है। इसे मैं 10 सालों की कड़ी परिश्रम के पश्चात बना पाया हूँ। तुमने वह भव्य पेंटिंग देखी जो आँखों को चौंकाधान कर दे, और वो विशाल पुस्तकालय देखा जिनमें बहुत सारे अनमोल किताबें हैं। यदि कोई उन किताबों को पढ़ ले तो इन संसार से ऐसी कोई भी सवाल नहीं जिसका जवाब उसे पता ना हो। लड़का बोला, क्षमा करें बाबा जी, मैंने महल को ठीक से देख नहीं पाया। मेरा पूरा ध्यान इस चम्मच पर था कि कहीं तेल की बूंदें नीचे ना गिर जाए। बाबा जी कहते हैं, बेटा, तुम फिर से एक बार महल घुमाओ। इस बार महल को तुम अच्छे तरह से देखना। लड़का एक बार फिर महल को अच्छी तरह से घूमकर वापस आ गया। बाबा जी के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने लगा। फिर बाबा जी पूछते हैं, वह चम्मच कहाँ गया जिसमें तेल की बूंदें थी? लड़का कहता है, बाबा जी, महल इतना खूबसूरत था, मैं तो बिल्कुल ही आकर्षित हो गया था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझसे चम्मच से वो तेल की बूंदें नीचे गिर गया। देखो बेटा, जब मैंने तुम्हें पहले महल में देखने के लिए भेजा तब तुम्हारा पूरा ध्यान उस चम्मच पर था। तुम महल की खूबसूरती को देख नहीं पाए, और जब दूसरी बार भेजा तो तुमने महल की खूबसूरती को निहारा, देखा, परखा और आनंद लिया। लेकिन तुम उस चम्मच को भूल गए, अपनी वेश को भूल गए।
खुश रहने का राज यह है कि तुम जो भी करो, कितनी भी खूबसूरत चीज़ें देखो, अपने वेश को कभी ना भूलना। जो व्यक्ति अपने जड़ के साथ साथ संस्कारों के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, वह कभी दुखी नहीं होते और हमेशा खुश रहते हैं। वे सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। उस लड़के को अपने सवाल का जवाब मिल गया और वो बहुत खुशी खुशी अपने घर चला गया। दोस्तों, हमें भी उस बाबा जी के सिखाए हुए रास्ते पर चलना है। सच में खुश रहने का राज यही है कि हम अपने संस्कारों को, अपनी जड़ को बिना भुलाए आगे बढ़ें। आधुनिक जीवन का आनंद लें। सफलता आपके कदमों को चूमेगी। यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें।